हाय एवरीवन, सो मैं हूं भानु बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये है हीलिंग क्रिस्टल्स, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इन हीलिंग क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर जैसे मैंने कहा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट और देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। आप अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। चलिए, सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटाकल्स, एम्परर, डेथ एंड रीबर्थ, 6 ऑफ कप, द हैंग्ड मैन की एनर्जीज यहां पर निकल कर आई है। ठीक है, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहां पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, बॉटम में यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बॉटम इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो डेथ एंड रीबर्थ यहां पर है। ओके, एम्परर है यहां पर एंड स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। आई कैन सी कि काफी बदलाव आ चुके हैं। ठीक है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा आपके रिलेशनशिप में, यू नो, ना ही आपके थॉट्स, आपके सोच पहले जैसे रही है, ना ही आपका नजरिया पहले जैसा रहा है, और सेम ना ही आपके पार्टनर के साथ पहला कुछ भी पहले जैसा रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी अगर यहाँ पर देखूं ना, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो काफी रिलैक्स एनर्जी में आपकी देख रही हूँ, जहां पर अब आप हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हो। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप उसमें हैप्पीनेस ढूंढ ही रहे हो। ठीक है, आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, यू आर एंजॉइंग योर वर्क, यू आर इन अ फन एनर्जी। ठीक है, आप फन और हैप्पीनेस की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डिसाइड कर ही लिया है कि अब आपको हैप्पी रहना है, अब आपको खुश रहना है, अपनी लाइफ में रिलैक्स रहना है। ठीक है, काम का प्रेशर होते हुए भी जो भी हालात है, जो भी सिचुएशंस है ना, आपने उनके साथ, मतलब ठीक है, आपने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जो ऐसे भी हालात है। ठीक है, आप उन हालातों को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आप यही मानते हो कि लाइफ मस्ट मूव ऑन, तो आप आगे ही बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आप ये चीज मान चुके हो कि किसी के होने ना होने से जिंदगी नहीं रुकती है, और वही आपने भी अपनी जिंदगी यहाँ पर स्टॉप नहीं करी है। यू आर ट्राइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी मूवमेंट। आप उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, अब आप दिल से ज्यादा दिमाग की सुन रहे हो, आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ की है, यानी अब आप दिल की नहीं सुन रहे हो। अब आप वो भावनाओं में, कहते हैं ना, इमोशंस में नहीं बह रहे हो। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनना चाहते हो, अपने दिमाग की सुनना चाहते हो। कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, रैशनल होना है, यू नो वेरी वेल। कहाँ पर आपको इमोशनल होना है, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, आप राइट और रॉन्ग में फर्क कर पा रहे हो, आप दिल दिमाग में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, अब आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हो। ठीक है, लेकिन जब भी आपको अपने पार्टनर का ख्याल आता है या अपने पार्टनर का जरा भी सोच आती है आपके दिल दिमाग में, तो आप उस ख्याल को डाइवर्ट करने की कोशिश कर देते हो। ठीक है, बिकॉज आप उस एनर्जी में रहना ही नहीं चाहते हो। आपको इतना लगने लग गया है कि यार मैं अपने पार्टनर के बारे में सोचते सोचते बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो, बहुत स्ट्रेस आ जाता है आपको, तो इसलिए अब आप उनके ख्यालों से भी आप दूर रहना चाहते हो। अब आप स्ट्रेस को फील ही नहीं करना चाहते हो। आपने इतना स्ट्रेस देख लिया है ना अपनी लाइफ में कि अब आप अपने उस स्ट्रेस को, जो भी थॉट भी अगर आपको कोई स्ट्रेस दे रहा है ना, तो आप उस थॉट को भी डाइवर्ट करना चाहते हो, और आप उस थॉट को डाइवर्ट कर देते हो, विच इज वेरी गुड। ओके,
आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो दे आर लाइक एम्प्रेस, चेंज उनके अंदर भी आया है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। हालात तो बदले हैं, कुछ भी पहले जैसा उनको भी दिख रहा है कि कुछ पहले जैसा नहीं रहा है, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपका प्यार पहले जैसा नहीं रहा है, आपकी केयर पहले जैसी नहीं रही है। तो यू आर ऑलमोस्ट अ चेंज्ड पर्सन नाउ, ठीक है। वो आपके अंदर का चेंज देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि कितना कुछ बदल गया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड जो भी ये एम्परर की एनर्जी में रहे ना, जो भी ईगो, जो भी अकड़ आपके पार्टनर में थी, वो भी कहीं ना कहीं उनको खत्म हो गई है। मे बी यहाँ पर ऐसा भी एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर किसी तरीके का सेटबैक फेस कर रहे हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए से नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड उनके दिल में डर है खोने का, आपको, आपके दूर जाने का, ठीक है, आपको हमेशा के लिए भुला देने का, ठीक है। और वो डर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको नहीं दिखा रहे, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि खुश हैं, हैप्पी हैं, आज भी वैसे के वैसे ही हैं, बट इनके अंदर वो डर आज भी पनप रहा है, ठीक है, कि ये कहीं आपको खो ना दे, कहीं हमेशा के लिए आप इनसे दूर ना हो जाओ, आप इनसे अलग ना हो जाओ। सो यस, वो एक डर मैं इनके अंदर देख रही हूँ, विच इज एन एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस। सो डेफिनेटली चेंज आए हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या रही है, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, यानी कहीं ना कहीं तो 6 नंबर आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है, आप लोग सोलमेट्स हो एक दूसरे के, ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर करा है, ओके। एंड ये पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे थे, यानी जब इनके साथ आप रिलेशनशिप में गए थे, तो ये पार्टनर ही थे आपके जिन्होंने आपको पहले प्रपोज करा था। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि भाई अम, आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है, फ्यूचर है या नहीं है इस रिलेशनशिप का, उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे या कल को वो कितना आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं आपको। तो ये चीज आपके पार्टनर पहले से ही जानते थे, लेकिन वो फिर भी आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड ना स्ट्रॉन्ग करते गए, ठीक है। इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया आप दोनों के बीच में फिर भी, ठीक है। जबकि उन्हें मालूम था कि उनकी फैमिली एग्री नहीं करेगी कल को लव मैरिज के लिए, ठीक है। बिकॉज हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस रहे हो कास्ट रिलीजन को लेकर, और उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में मालूम था, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे हाइड भी करी, आपको शो नहीं करा ये चीजें कि उनकी फैमिली कल को नहीं मानेगी या ऐसा कुछ। अगर आप उनसे शादी की बात करते थे, आप उनसे कमिटमेंट की बात करते थे, तो ये पर्सन उन्हें अवॉइड ही करते थे, ठीक है। एंड तो कुछ चीजें हाइड भी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो अभी आपको शो भी नहीं कर रहे हैं, और ये बिल्कुल प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे बिल्कुल ये नॉर्मल है, खुश है अपनी लाइफ में। ये अपने अंदर का दुख, अपने अंदर की तकलीफ आपको नहीं दिखा रहे हैं। इतना तो इन्हें अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि जो भी कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है ना, वो इनकी गलती की वजह से ही हुआ है, इनके गलत डिसीजंस की वजह से हुआ है, या फिर इन्हीं की गलत एक्शंस, गलत बिहेवियर की वजह से हुआ है, जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में इस समय चल रहा है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपसे ऊपर थर्ड पार्टी को चूज करा हो, आपके अलावा ये थर्ड पार्टी की तरफ गए। अब थर्ड पार्टी से क्यों अट्रैक्ट हो गए थे, थर्ड पार्टी के ऊपर रूप रंग देखकर ही अट्रैक्ट हो गए थे, थर्ड पार्टी की सुंदरता देखकर अट्रैक्ट हो गए थे, या थर्ड पार्टी से किसी तरीके का प्लेजर मिल रहा था जिस वजह से अट्रैक्ट हो गए थे, पावर थी थर्ड पार्टी के पास, इसलिए अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ जब ये कनेक्शन में गए आपको छोड़कर, ठीक है, आपको सैक्रिफाइस कर कर जब ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो नाउ दिस पर्सन हैज रियलाइज्ड कि इनके साथ तो वो बॉन्ड है ही नहीं थर्ड पार्टी के साथ जो ये एक्सपेक्ट कर कर आए थे। इनकी एक्सपेक्टेशन थर्ड पार्टी से टूटी है। जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप रहा है इनका, इनको इनका कर्मा देने के लिए थर्ड पार्टी आई है, ओके। सो जब ये थर्ड पार्टी के साथ जुड़े तो इन्हें अब ऐसी सिचुएशन में है जहां पर इनके एक्सपेक्टेशंस दिन भर दिन टूट रही हैं। जो भी इन्होंने एक्सपेक्ट करा है थर्ड पार्टी से वो सब कुछ टूट रहा है। आज भी ये व्यक्ति स्टक्ड है, ये स्टक्ड है कि इन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया आपको छोड़ने का। ये जो दुख है ना इनके अंदर, ठीक है, वो दुख इसी चीज का है कि आपका साथ नहीं निभा पाए, ये आपको छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। सो डेफिनेटली इस चीज का दुख आपके पार्टनर को यहाँ पर है, वो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये इस समय ऐसी एनर्जी में है जहां ये तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं वापस, ओके। सो डर है, खो देने का डर है, सोलमेट आपको मान रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, दिस पर्सन इज टेकिंग यू एज अ सोलमेट, कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ कुछ अलग ही लेवल का कनेक्शन है इनका, ठीक है। चलो और भी चेकआउट करते हैं।
सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर है माइजर की एनर्जी, इंटेंसिटी, फाइटनिंग, ओके, चेंज, लेजीनेस, पॉलिटिक्स, प्रोजेक्शन एंड देयर इज ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, यहां पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे ना तो प्रोजेक्शन की एनर्जी है, इंटेंसिटी की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन बहुत इंटेंस फीलिंग रखते हैं आपके लिए, ये पर्सन बहुत पैशनेट महसूस कर रहे हैं इस समय आपके लिए। ठीक है, और आप दोनों के बीच में जो स्पार्क है ना, जो एक पैशन है, वो आज भी खत्म नहीं हुआ है इनकी तरफ से। ठीक है, आप चाहे उन्हें भूलने की कोशिश करते हो, वो चाहे आपको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आप दोनों कनेक्टेड हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी हैं। ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो, है ना। तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं यहाँ पर, बट स्टिल वो जो एक कनेक्शन है ना, वो आज भी है। ठीक है, एक जुड़ाव, एक बॉन्ड आज भी है। ठीक है, वो बॉन्ड आज भी खत्म नहीं हुआ है, तो ये मत सोचो कि यहाँ पर चीजें खत्म हो चुकी हैं। ओके, और आपके पार्टनर को यहाँ पर देखा जाना तो ये देखिए प्रोजेक्शन की एनर्जी है, जो आप महसूस करते हो ना उनके लिए, जो प्यार आप महसूस करते हो, जो केयर आप महसूस करते हो, जो आप मिस करते हो इस शख्स को, उतना ही इनकी भी एनर्जी है। यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रही हैं चीजें, यानी आप मिरर हो रही हैं चीजें। ठीक है, आप जो फील कर रहे हो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं वही महसूस कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि एक समय था जहां पर, देखो यहाँ पर दो सिचुएशन है, आई डोंट नो कि आपके साथ कौन सी सिचुएशन रेजोनेट करेगी, बट यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहे हो। ठीक है, हो सकता है उन्होंने बहुत मैनिपुलेशन यूज करा हो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे सस्टेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, हो सकता है उन्होंने झूठ बोले हो, बट सेकेंड सिचुएशन और यहाँ पर क्या नजर आ रही है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जो यहाँ पर है, मे बी ये उनकी कोई फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो कि पॉलिटिक्स खेल रहा है, जो है बन तो आप दोनों को अपना रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के अंदर बहुत चालाकी है, ये पर्सन लेकिन चाहता नहीं है कि आप दोनों एक हो जाओ, तो कहीं तो कुछ पॉलिटिक्स आपके रिलेशनशिप में खेली जा रही है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द एनर्जी, जहां पर कुछ तो पॉलिटिक्स आज भी खेली जा रही है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन ना आपकी तरफ नहीं आ रहे, देखिए यहाँ पर भी चेंज की एनर्जी है, चेंजेस बिल्कुल हैं। ये पर्सन ना आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, लेजीनेस की एनर्जी, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। अगर ये कोई लव ऑफर लेकर आपके पास आते हैं तो आप उनका लव ऑफर रिजेक्ट कर दोगे, आप उनके लव ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि जो लव ऑफर भी ये लेकर आएंगे ना, वो बहुत शैलो हो सकता है इनका लव ऑफर इस तरीके का हो जो आप उन पर यकीन ही नहीं कर पाओ। ठीक है, सो ये भी एक रीजन मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इनको रिजेक्शन का डर है। ठीक है, कि आप रिजेक्ट कर दोगे इनके ऑफर को, और इस रिजेक्शन के डर की वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत करा है, इतना बुरा आपको महसूस करवाया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग करी है। ठीक है, एंड नाउ अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं, ठीक है, और इस चीटिंग के बाद अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं, तो किस मुंह से आपका सामना करेंगे, कैसे आपको फेस कर पाएंगे ये पर्सन। ठीक है, तो वो एक डर भी कहीं ना कहीं इनके अंदर है, जिस वजह से इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट सून ये पर्सन इस लेजीनेस की एनर्जी से उठकर इस प्रोटेक्शन की एनर्जी में आएंगे। आप यहाँ पर बीच में चेंज का कार्ड देख रहे हो, सून। ठीक है, बहुत जल्दी, जहां पर ये आपके लिए लड़ेंगे भी, आपको सपोर्ट भी करेंगे। अब ये लड़ाई, ये सपोर्ट इनको चाहे अपनी फैमिली के सामने आपको करना पड़े, ठीक है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको सपोर्ट करना पड़े, या कुछ लोगों को के अगेंस्ट जाकर आपको सपोर्ट करना पड़े, बट ये पर्सन बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में मुझे आपके लिए नजर आ रहे हैं। इस समय काफी इनसिक्योर है। इनसिक्योरिटी किस चीज की है, इनसिक्योरिटी इस चीज की है कि आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो।
इनसिक्योरिटी इस चीज की है कि आप इनसे मुंह फेर रहे हो, आप इतने साइलेंट एनर्जी में हो, आप इतने बदल चुके हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। तो वो इनसिक्योरिटी इनके अंदर है, ठीक है। और ये क्या सिचुएशन है ना कि थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी ये आपके लिए इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, तो उसके साथ रहते हुए भी, रहे चाहे थर्ड पार्टी के साथ एक छत के नीचे रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन इनसिक्योर ये आपके लिए फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इतना आप चुप हो, इतना साइलेंट बिहेवियर आप दे रहे हो इन्हें, तो ऐसा क्या हो गया, कौन आ गया ऐसा आपकी लाइफ में। ओके, सो वो एनर्जी भी यहाँ पर है जहां पर ये हाईली इनसिक्योर है आपके लिए। ये आपको अपना मानकर बैठे हुए हैं। माइजर की एनर्जी देख रहे हो, आपके लिए ये है, इनका एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है, ठीक है। जहां पर ये आपको अपना मानते हैं, आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहते हैं। इन्हें डर है कि आप किसी और को दिल में ना बिठा लो और इनको दिल से ना निकाल दो, इन्हें अजनबी ना कर दो अपनी लाइफ में, डर है इस चीज का। ओके, सो काफी इंटेंस और डीप कनेक्शन, इमोशनली कनेक्टेड ये पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए, दैट व्हाट आई सी हियर। ओके, चालाकियां तो देखो बहुत करी हैं, पॉलिटिक्स की एनर्जी है, चालाकियां तो काफी करी हैं आपके पार्टनर ने, बट ठीक है, लेट अस चेक मोर और एनर्जी चेकआउट करते हैं। लेकिन सब कुछ आपके सामने आ रहा है, यू नो, जो कुछ भी इन्होंने करा है ना, एवरीथिंग, वो सब कुछ पर्दा है, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम पर्दा पड़ा हुआ है अभी तक, लेकिन अब वो पर्दा हटने वाला है, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए ऐसा होने वाला है कि अब वो पर्दा हटेगा और आपको रियलिटी दिखेगी, जो भी पर्दे के पीछे की सच्चाई है ना, ठीक है, वो अब आपको दिखने वाली है, क्या एक्चुअली में क्या कर रहे हैं ये पर्सन, क्यों इन्होंने सब कुछ करा है। सो वो चीजें अब सामने आने वाली है। तो लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताए मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है एस ऑफ कप, ओके, चेरॉइड, फाइन, नाइट ऑफ कप, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम एनर्जी, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, द मून, एंड बॉटम में यहां पर है क्वीन ऑफ वैंड। सी, अभी तक क्या सिचुएशन चल रही है ना, ये व्यक्ति अभी तक यही सोच रहे हैं कि आप इन्हें मनाने आ जाओ, ठीक है। हर बार क्या होता है ना, हर बार अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है, फाइट होती है, ठीक है, बात बंद होती है, आप जाते हो, आप जाकर इनसे माफी मांग लेते हो, और अब भी ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप फिर से आओ, फिर से आकर इनसे माफी मांगो, चाहे आपने कोई गलती करी है या नहीं करी है, ठीक है, और फिर से सब कुछ नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन अब कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप तो बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में रहे हो। इस बार ना हद पार हो चुकी है, बिकॉज कहीं ना कहीं पानी, हो गया था ना कि पानी सर से ऊपर चले जाना, वो चीज हो चुकी है आपके साथ। सो अब आप जो हो, आप साइलेंट एनर्जी में हो, क्योंकि आप आपको सब मंजूर है, ठीक है, आपको सब मंजूर है कि ठीक है भाई, तुम्हें जो कहना है, तुम जो करना है करो, ठीक है, यू डोंट हैव एनी इश्यूज। बट आप ये चाहते हो कि भाई मैंने अगर तुम्हें फ्रीडम दी है अपनी लाइफ में, ठीक है, मैं तुमसे हर चीज की पूछताछ भी नहीं कर रही हूँ, तो तुम लॉयल रहो मेरे लिए, तुम ऑनेस्ट रहो मेरे लिए, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन रिस्पेक्ट करे आपकी, ठीक है, आपके प्यार की रिस्पेक्ट करे, आपको वक्त दे, आपको समय दे, और आपके साथ अच्छा समय बिताएं, ठीक है। जब आपके साथ है तो वो आपका है, ओके, और ये चीज उनको हमेशा ध्यान रहे कि वो आपके हैं, ओके। सो यू ओनली वांट लॉयलिटी फ्रॉम दिस पर्सन, आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। आप चाहते हो कि आप उनकी हर सिचुएशन को समझोगे, ठीक है, उनकी फैमिली मान रही है, नहीं मान रही है, आप उनकी हर सिचुएशन को समझने के लिए तैयार हो, लेकिन आप चाहते हो कि पर्सन लॉयल तो रहे कम से कम, यू नो। और ये लॉयलिटी ही ये नहीं दिखा पाए, ठीक है। जो रिस्पेक्ट, एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या होती है, एक रिस्पेक्ट, एक जो एक रिलेशनशिप होता है वो किस पर टिका होता है, रिलेशनशिप टिका होता है रिस्पेक्ट पर। अगर पर्सन के बीच में, देखो मैं ये मानती हूँ कि एक जो रिलेशनशिप होता है ना, दो पर्सन्स के बीच में, कुछ हो ना हो, प्यार हो ना हो, अगर रिस्पेक्ट है ना, तो वो रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। तो एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना इज वेरी नेसेसरी, और अगर आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट ही नहीं करते,
ठीक है, तो उस चीज को समझो, उस चीज को एज अ रेड फ्लैग लो, फिर यानी वो पर्सन मतलब नहीं है फिर आपके लिए वो, ठीक है। तो एक रिस्पेक्ट होना, फिर उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप भी नहीं टिकते। मैंने इतने चीजें देखी है ना रिलेशनशिप में, तो मैं लिटरली कह रही हूँ कि अपने पर्सन को हमेशा ये सिखाओ कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे ही करे, ठीक है। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो फिर ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबे नहीं टिकते। जहां पर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, आई हैव एक्चुअली सीन वहां रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म नहीं टिकते। तो रिस्पेक्ट होनी नेसेसरी है। अब यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ वैंड जैसे एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, राइट। सो अब क्या है ना, इस पर्सन में जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, इन्होंने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करी है, बहुत कुछ गलत आपको बोला है, ठीक है। ये जब आपको छोड़कर जा रहे थे ना, और तो इन्हें ऐसा लगा था कि 2-3 दिन में ये आपको बिल्कुल भुला देंगे, ठीक है, एंड अपनी लाइफ में ये मूव ऑन कर जाएंगे इजिली, पर ये नहीं कर पाए। अब इनकी इच्छा हो रही है कि आपकी तरफ वापस आ जाए, यू वापस आना चाहते हैं आपके पास। दिस इज विद द एनर्जी। ये वो चीज है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पर्सन आपके पास आए, ठीक है, और आपसे आकर माफी मांगे, ये अपॉलॉजी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये खुद गलत साबित हो गए ना, ये अपनी ही नजर में गलत साबित हो गए, खुद ही से डिसअपॉइंट हो गए, ये अपनी ही नजर में गलत साबित हो गए, ये आपसे दूर गए। और यहां पर भी एनर्जी देखोगी तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्हें यही चीज सेम एनर्जी लग रही है कि आप इन्हें नहीं सुनना चाहते अब, ठीक है। अब आप बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, अब आप काफी स्ट्रांग हो चुके हो, आप काफी मतलब अब आप इमोशंस में नहीं बहोगे, ठीक है। तो दैट इज बीन देयर एनर्जी, जहां पर उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको, अभी तक उन्हें लगता था ना कि वो आपको मना लेंगे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से वो आपसे बात कर लेंगे, मना लेंगे आपको, बट इन्होंने इवन ट्राई भी करा होगा, ठीक है, बट आप नहीं सुन रहे हो अब इनकी, आप इन्हें सुनना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। आपको है कि भाई जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर तुम वो मुझे दे सकते हो, मुझे लॉयलिटी दे सकते हो, मुझे ऑनेस्टी दे सकते हो, मुझे अपना समय दे सकते हो, ठीक है, मुझे अपना प्यार दे सकते हो जो कि सिर्फ मेरे लिए है, जो प्यार मैं डिजर्व करती हूँ वो सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुम ये चीजें मुझे दे सकते हो तो मुझसे बात करो, और अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए सब कुछ नहीं है आज भी, तुम वैसे के वैसे ही रहने वाले हो, तो फिर आप नहीं सुनना चाहते उन्हें, अगर ये सब कुछ वो आपको नहीं दे सकते तो फिर आप नहीं सुनना चाहते उन्हें, ठीक है। आपको रीजंस, झूठे रीजंस, फेक प्रोमिसेस, फेक वादे उनसे नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि अब भाई बहुत टाइम हो गया, तुम कोई एक्शन मुझे दिखाओ, और काफी लॉन्ग टर्म रहा है यहाँ पर बहुत से लोगों का रिलेशनशिप। तो यू वांट कि अगर तुम भाई एक्शंस ले सकते हो तो मुझे बताओ, नहीं ले सकते हो मेरे एक्शंस तो फिर ठीक है, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते उन्हें। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, okay, we'll take this. So please divine universe angels spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। तो इट्स ऑन, चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं, तो ये चीज मत सोचो कि चीजें यहाँ फिनिश हो गई हैं। इमोशनली आज भी कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कितना ही आप सोच लो कि बॉन्ड खत्म हो गया है, लेकिन इमोशनली आज भी आप लोग कनेक्टेड हो। अटेंशन ऑफ अदर्स, ये अब आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, जो कल को दूसरों की अटेंशन के लिए तड़प रहे थे, आज ये आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आपको बहुत स्पेशल मान रहे हैं, ठीक है। आपको डिवाइन एनर्जी, जैसे डिवाइन ने खुद आपको भेजा है उनके लिए, ऐसा मान रहे हैं ये, ठीक है। और इस कनेक्शन को ये खोना नहीं चाहते हैं, ये क्लैरिटी में आना चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होंगे, क्लैरिटी कहीं ना कहीं इनको सीख कर रहे हैं, क्लैरिटी इन्हें मिले, ठीक है, ताकि क्लैरिटी मिले और ये क्लैरिटी से आपके साथ कनेक्ट हो पाए, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होकर अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अब खुद को ना, अभी तक जो डिटैच फील कर रहे हैं ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब ये आपसे मिलेंगे तो आपकी सारी शिकायतें दूर करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, और आपको बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन कर आपको फिर से मना लेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये बताना चाहते हैं कि ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके लिए, राइट। सो दैट इज विद देयर एनर्जी। बट इस समय फॉर श्योर ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और आपको बहुत स्पेशल मान रहे हैं, ठीक है। आप बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो उनके दिल में, ठीक है। और ये जगाना ये किसी को दे ही नहीं सकते, दैट इज विद देयर एनर्जीज।
चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं, कुछ चैनलाइज मैसेज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ चैनलाइज मैसेज दे मेरे व्यूअर्स को। आई फील सो हेल्पलेस दैट आई वॉन्टेड टू बी विद यू बट आई कांट। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो आपके साथ होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। आपकी चुप्पी, आपकी साइलेंस इन्हें तोड़ रही है अंदर से, ठीक है। बहुत परेशान है आपकी चुप्पी से। आपकी चुप्पी ने वो असर दिखा दिया है जो आपके शायद बोलने से भी नहीं असर हो रहा था, ठीक है। आप जो उनके साथ नहीं हो, ये पर्सन बहुत लोनली है। कुछ लोगों की असलियत इनके सामने आई है, ठीक है, जो इन आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते हैं, और उन लोगों की असलियत इनके सामने आई है। अब वो उन लोगों को रिलीज कर देना चाहते हैं। इन्हें नहीं पता था कि इनके दिल में इतना डीप लव है आपके लिए, इतना डीप फील करते हैं ये आपके लिए। इतना ज्यादा उन्होंने किसी को मिस नहीं करा कभी, इतना ज्यादा वो किसी के लिए नहीं रोए जो वो आपके लिए रोते हैं। उन्होंने सारी होप्स एक बार को तो खो दी क्योंकि आप नहीं ही कुछ रिएक्ट कर रहे थे, बट ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, पूरे पागल हैं ये आपके प्यार में। ओके, सो दैट इज व्हाट देयर मैसेजेस आर फॉर यू। ओके, सो ये गाइस, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।